नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मेष राशि फल नवंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि नवंबर का महीना मेष राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली की कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेगा। शनि का द्वादश भाव में होना सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाएगा। ऊपर से शनि 28 नवंबर तक बकरी हैं। ये स्थितियां इस बात का संकेत कर रही है कि कार्य क्षेत्र में इस महीने भी कुछ कठिनाइयां मौजूद रह सकती हैं। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है। साथ महीने के पहले हिस्से में सप्तम भाव में नीच के सूर्य का प्रभाव भी रहेगा। यह सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि कार्य क्षेत्र के मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि शायद आपकी मेहनत के परिणाम आपको दे सके और आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकें। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी इस महीने को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हालांकि 23 नवंबर तक बुध ग्रह आपके 8वें भाव में रहेंगे और बुध का 8वें भाव में होना सामान्य तौर पर अच्छा माना गया है, लेकिन निवेश आदि के दृष्टिकोण से हम इसे अच्छा नहीं कहेंगे। अतः व्यापार व्यवसाय में पहले से चल रहे कामों को मेंटेन करके आप कुछ अच्छे लाभ कमा सकते हैं। नए सिरे से किसी काम की शुरुआत या निवेश आदि उचित नहीं रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को भी इस महीने औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सहकर्मियों के साथ विवाद या लड़ाई न होने पाए, इस बात के लिए लगातार कोशिश जरूरी रहेगी। आर्थिक मामलों के लिए इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है। हालांकि आपके लाभ भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में रहेंगे और 28 नवंबर तक बकरी रहेंगे, लेकिन गुरु के नक्षत्र में रहेंगे और गुरु के द्वारा देखा भी जाएगा। ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत के परिणाम कुछ प्रतिशत आपको मिलता रहेगा। विशेषकर ऐसे लोग जिनका काम कमीशन इत्यादि का है, उन्हें इस महीने अधिक कमीशन नहीं मिल सकेगा। व्यापार व्यवसाय में भी कम फायदा मिलेगा, अथवा यदि फायदा मिलेगा तो उससे मिलने वाला धन शायद अभी आपको न मिल सके, लेकिन नौकरी पेशा लोग थोड़ी देर से ही सही अपनी पूरी तनख्वाह ले सकेंगे। वहीं धन भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति भी इस महीने या तो कमज़ोर है या फिर काफ़ी समय के लिए औसत है। अतः बचत के मामले में शुक्र से मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर है, यह एक कमज़ोर बिंदु है। कहने का मतलब यह है कि बचत के दृष्टिकोण से भी महीना बहुत अनुकूल नहीं है। धन का कारक बृहस्पति औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक मामलों में इस महीने मिले जुले या फिर कभी कभी औसत से थोड़े कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले या कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल इस पूरे महीने 8वें भाव में रहने वाले हैं। 8वें भाव में मंगल की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि मंगल अपनी राशि में रहेंगे, ऐसे में हो सकता है कि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने पाए, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को आने से रोकने में मंगल कुछ हद तक पीछे रह सकते हैं। आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य नवंबर तक नीच अवस्था में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। यदि सूर्य नवंबर के बाद सूर्य 8वें भाव में रहेंगे, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं है। पंचम भाव में केतु का गोचर भी अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं है। वहीं प्रेम संबंध के कारक ग्रह शुक्र इस महीने या तो कमज़ोर स्थिति में रहेंगे या फिर औसत स्थिति में रहेंगे। अतः प्रेम संबंध में
सामंजस्य तभी रह सकेगा जब आप सावधानीपूर्वक निर्वाह करेंगे। एक दूसरे पर संदेह करने से बचना है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाना है और प्रेम संबंध में मर्यादा भी रखनी है। ऐसा करने से आपका संबंध कुछ हद तक ठीक रह सकता है। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र 2 नवंबर तक कमज़ोर स्थिति में है, वहीं 2 नवंबर से 26 नवंबर तक औसत स्थिति में है। बाद में भी शुक्र औसत ही रहेंगे, लेकिन दूसरे भाव पर शनि मंगल दोनों का संयुक्त प्रभाव अच्छा नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ असामंजस्य देखने को मिलेगा। अब उपाय की बात करें तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। मंदिर में गुड़ और चने का दान करें। इस महीने नमक कम खाएं और संभव हो तो रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।